हाय गाइस, सो वेलकम टू दीवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर द चैनल। बहुत बहुत सारी भसड़ के बाद अब मुझे टाइम मिला फाइनली कि मैं एक वीडियो लेकर आऊं। एंड मेरी नज़र पड़ी एक काफ़ी जो मैं कह सकती हूँ सीनियर सिटीजन है उनके चैनल पर, जिनके चैनल का नाम है माँ बेटी की दुनिया। तो ये एक रिएक्शन वीडियो है, उस पर ही मैं बात करने वाली हूँ। मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। It's me again. I missed you. You remember me, right? ओके, तो चलिए आज हम बात करेंगे माँ बेटी की दुनिया वाली आंटी जी की। आंटी जी हैं वो मेरी, एंड मैं उनको इसीलिए आंटी जी बोलूंगी। तो चलिए, क्या हो गया है वो एक मुद्दा है। जैसे कि आप लोगों को पता चला कि रिसेंटली किसी ने एक फेक आईडी बना करके किसी के बच्चे के लिए बहुत गंदा गंदा लिखा, राइट। फिर वही फेक आईडी कुछ एक दूसरी आईडी बना के मेरे चैनल पर आई और फिर वहाँ पे कुछ बेकार की वाहियात घटिया वाली टाइप की लैंग्वेज में बात करना शुरू किया। उसके बाद भी उसने, जब वो उस आईडी से ब्लॉक हो गई, तो उसने एक और आईडी बनाई और कमेंट कर रखे हैं मेरे चैनल पर। मैं यहाँ पे वो कमेंट्स नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो रिव्यू में चले गए हैं, और मैं रिव्यू के चैनल से रिव्यू में पड़े हुए कमेंट्स सिर्फ इसलिए चेक करती हूँ क्योंकि कई बार मेरे सब्सक्राइबर्स के जो कमेंट्स है ना, वो भी रिव्यू में चले जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कॉमन वर्ड्स को भी सेटिंग करके रखी है। तो मैंने इन आंटी का वीडियो देखा जहाँ पे ये बड़ा रो रही थी कि किसी के बच्चे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी के वो हमारे घर का इकलौता बच्चा है, प्यारा बच्चा है। वी ऑल अंडरस्टैंड, बच्चे बहुत प्यारे और छोटे होते हैं। बट आंटी जी से पूछना चाहती हूँ, आप किसी शीत निद्रा में थी और अभी जागी हैं क्या? कितने महीनों से आप शीत निद्रा में हैं? करीब आई गेस 3 महीने पहले, जब आपकी बिटिया रानी, जो मतलब जिनकी उम्र अभी 31-32 है, क्योंकि आपकी ही घर में से किसी ने बताया है कि 81 की बॉर्न है, अपने को 27-28 करती हैं। तो वो 31 साल की जो आपके घर में एक इतनी बड़ी मुस्तंडी घूमती है, जब वो लाइव करके मेरे हस्बैंड को, जो ऑब्वियसली आसमान से नहीं टपके हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, राइट, बड़े हो गए, एक अलग बात है, बकवास कर रही थी, तब आंटी जी आप कौन से बिल में सोई हुई थी? आप उस दिन घर में नहीं थी या किसी बिल में घुस गई थी? आपने कहीं कोने में बिल बना रखा है? हाँ, तब आपने एक भी वीडियो इस तरह का बना के डाला नहीं डाला, तो आज क्यों? ओह आई सी, आज आपके घर के बच्चे की बात है ना, किसी ने बहुत गंदा बोल दिया। मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर कोई इस तरह से बोल रहा है तो आप लोग पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कराते? एक बच्चे के लिए अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो पुलिस कंप्लेंट कराओ, क्यों नहीं करा रहे? आपकी बेटी जब गंदी गंदी हरकतें करती है, अभी आजकल वो अपने शारीरिक व्हाट डू यू कॉल इट, नीड्स की बात कर रही है कि विडो लेडीज को अपनी शारीरिक, आई डोंट नो व्हाट दैट वर्ड इज, कि फिजिकल नीड्स जो पूरी करनी होती हैं वो कैसे होती हैं, क्या होती हैं, लोग क्या बोलते हैं। आप इन सब चीज़ों पे उसको समझाती नहीं कि उसको किस तरह से अपनी बात रखनी है। आप उसको नहीं समझाती कि तुमने यूट्यूब पे बद्दुआओं का सिलसिला स्टार्ट करके बहुत अच्छा काम नहीं किया है बेटा। तो ये सब बदुआएं कहाँ जा रही हैं? ये सब घूम फिर के आपके पास आ रही हैं, क्योंकि यू नो व्हाट आंटी जी, ये जो गंदा एक ट्रेंड है ना यूट्यूब पे, कि किसी को जाके बोल दो तू मर जाए, तेरा ये मर जाए, तेरा ये हो जाए, वो हो जाए। अभी भी गाइस रिएक्टर दीवा पे इसी तरह की कम्युनिटी पड़ी हुई है कि 1 साल बाद इससे पता चलेगा। मैडम 1 साल बाद तो मैं आपको ढूंढ लूंगी, आप टेंशन ना लें। हाँ, तो लेट्स गेट बैक टू आंटी जी। तो आंटी जी, जब आपकी बिटिया रानी ने इतनी वाहियात ट्रेंड चलाई है यूट्यूब पे, तो आपने कभी क्या उसको बैठ के इस तरह से समझाया कि नहीं बेटा, ऐसे किसी को नहीं बोलते, क्योंकि फिर वो बदुआ हम ही सबको लगेगी या लौट के सोशल मीडिया से हमारे ही पास जाएगी? बट नहीं, आंटी जी को क्या करना है? आंटी जी को दूसरों को ज्ञान देना है,
एक कहावत भी है कि दूसरों को ज्ञान तो बहुत जबरदस्त देते हैं, अपने घर में जब होता है तो बिल में घुस जाते हैं। तो आंटी जी देखो ऐसा है, गठरी डांस आप छोड़ दो, है ना, और आप अपनी जो इतनी बड़ी मुस्टंडी घर में पली हुई है जिसने आपको और अंकल को अलग कर दिया, थोड़ा उसे तमीज सिखा दो। क्योंकि क्या है ना कि उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस बार जैसे ही इनकी बिटिया रानी ने देखा कि बात भड़क गई है और बात बहुत गलत चली गई है, तो खट 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 सारे कमेंट्स डिलीट हो गए। उसके पहले काफ़ी देर से कमेंट्स रखे गए थे। ऐसा क्यों? तुम्ही ने किए थे ना। दाल में तो कुछ काला है भाई। अब जो लोग कहेंगे ना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं बोल सकती, तो भाइयों और बहनों, ये माँ नहीं है, ये एक इविल स्पिरिट है जिसके लिए कोई भी कुछ भी मायने नहीं रखता। जो औरत अपने माँ बाप के लिए इतना गंदा सोशल मीडिया पे बोल सकती है कि खंजर घोंप दिया मेरे पापा ने मम्मी की कमर में, खून ही खून था चारों ओर, तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और उस पे सोने पे सुहागा है इनकी मम्मी। इनकी मम्मी सिर्फ और सिर्फ भगवान जाने ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके कारण ना इसे कुछ बोलती हैं ना इसे रोकती हैं। मैं भी शायद ज़िंदगी में पहली बार जो ये PR के फ्री प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, उसके लालच में मम्मी जी सब कुछ झेल लेती हैं। क्योंकि अगर यही काम मैंने किया होता ना तो मेरे घर से पहले मुझे 4 गालियाँ पड़ती कि तुम इस तरह से कैसे लोगों को गालियाँ और बदुआ दे रही हो और इस तरह से तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। बट क्या करूँ, कभी कभी ना इन लोग बहुत मजबूर कर देते हैं, तो फिर मेरे मुंह से भी निकल जाता है कुछ गुस्से में, और सिर्फ गुस्से में निकलता है, मैं किसी को बदुआ नहीं देती। इनफैक्ट इसके बेटे को जिसने बदुआ दी, मैंने उसको बोला जब वो मेरी लाइफ में आई, आई डोंट नो वेदर दैट वाज अ फेक ID और वॉट एवर इट वाज, तो मैंने उसको यही बोला था कि तुझे शर्म आनी चाहिए किसी के बच्चे को गंदा बोलते हुए। उसको मैंने ज़रूर दी बदुआ, उसको ज़रूर दे दी बदुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए गंदा बोल रही थी इसलिए। लेकिन आंटी जिन्होंने अपनी पूरी उम्र जी ली है, बचे होंगे आपके 15-20 साल लाइफ के, आई माइट साउंड वेरी रूड बट दिस इज़ द ट्रूथ, 15 से 20 साल बचे होंगे लाइफ के। अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। जब तुम्हारे खुद के बच्चे, सॉरी नॉट तुम्हारे, आपके, जब आपके खुद के बच्चे ऐसी बदतमीजियाँ करते हैं और किसी को बदुआ देने के बाद एक तो बदुआ देती है ऑनलाइन आके और दूसरा बोलता है नहीं तुमने बहुत देर से जवाब दिया, तुमको ये बहुत पहले देना चाहिए था, तब आप कहाँ रहती हैं, कहाँ सोई रहती हैं। ओ बट आई गेस फिर अगर आप ज़्यादा ऑब्जेक्शन करेंगी तो शायद आपके ऊपर भी हाथ उठा दिया जाएगा, आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो जाएगा, इसलिए आप ऐसी हैं क्या। इन्होंने अपने एक वीडियो में बात कही, सारे ही माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। हाँ, हमारी बेटी को ये अपना बेटा बहुत प्यारा है, मेरे घर में ये एक ही बेटा है। तो आपकी बिटिया रानी अगर किसी को बददुआ दे रही है तो हो सकता है वो बच्चा भी अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा हो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें यूं घूम के आएगी आपके पास। और एक और चीज़ वो ये कि आंटी ने ये भी बोला कि इसको अपना बेटा प्यारा है, लेकिन आंटी ने अपने बेटे के लिए नहीं बोला जिसका ऑपरेशन हुआ। ऐसा क्यों, इतने डिफरेंसेस है क्या आप लोगों के घर में? तो ज़रा मुझे बताइएगा कि ये आपका रूल अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अलग और बाकियों के लिए अलग क्यों है आंटी जी, बिकॉज आई डोंट अग्री विद यू। रोज़ बच्चे को हलवा खिलाना, ये खिलाना, आप लोग ध्यान तो रख नहीं पाते उस बच्चे का, संभल तो रहा नहीं है आप लोगों से, हैं, और बातें बड़ी बड़ी करनी है ताकि पैसा आए। और जो नीचे बैठे हुए आपके लोग हैं कह रहे आंटी जी ये, आंटी जी वो, भैया तुम लोग आंटी जी को जानते नहीं हो क्या हैं? जानते नहीं हो कि आंटी जी के भी 3 बच्चे हैं, एक का ऑपरेशन हुआ, आंटी जी गई देखने। ऐसे लोग आपको कुछ सिखा सकते हैं? नहीं, ऐसे लोग सिर्फ बाहर वालों को सिखा सकते हैं, अपने घर में किसी को कुछ नहीं सिखा सकते ये लोग। ये एक जो फैमिली है ना, बहुत ही वाहियात फैमिली है, समझ रहे हो आप लोग? हाँ जी, समझ रहे ना जी। और मिठाई के डब्बे में बैठ के मीठी मीठी बातें करने से कुछ नहीं होता आंटी जी। आपके घर में जो ये आई है आपकी बिटिया वापस लौट करके अपनी ससुराल से, उसको बोलिए थोड़ा तमीज़ से पेश आए। ये सोशल मीडिया है, ठीक है, आपको पता नहीं आपको कौन कहाँ से देख रहा है।
तो थोड़ा सा तमीज़ में रहें तो अच्छा रहेगा। और ये जो बददुआओं का सिलसिला, ये जो आपकी बिटिया रानी ने बददुआओं का बबूल का पेड़ बोया था ना, वो अभी बड़ा हो गया है, उसमें से कांटे निकल निकल के आप ही के घर में आ रहे हैं, क्योंकि बोया तो उसने अपने ही घर में है ना, तो आप ही को लगेंगे कांटे, किसी और को क्यों लगेंगे। फिर ऐसे रो मत कि हाय बच्चे को बोल दिया, हाय बच्चे को बोल दिया सब। अच्छा नहीं लगता। आपकी उम्र हो गई है, आराम करो, अंकल के साथ टाइम बिताओ। अंकल उधर कह रहे हैं मतलब मेरा कहने को कोई अपना है ही नहीं घर में, रिश्ते ये रिश्ते वो, अंकल ये सब बकवास किए जा रहे हैं, आप कुछ अलग ही बकवास की जा रही है, बेटी अलग ही कुछ बोल रही है, लड़के का दूसरा ही एक टैंजेंट पे चल रहा है सब कुछ। क्या हो तुम लोग, क्या हो? एक फैमिली हो या फिर जिस 4 स्ट्रेंजर्स आके एक साथ रह रहे हो क्या? तभी आपकी बेटी बोलती है DNA टेस्ट ये वो, मतलब आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा दी। तब आपने उसको समझाया? नहीं समझाया। जब उसने मंदिर तोड़ा, जब उसने भगवान तोड़े, तब आपने उसको समझाया? तब आपने उसको नहीं समझाया। तो ये वीडियो आपको बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपकी लड़की का मुंह ही नहीं है कुछ बोलने का। उसने इतना ज़्यादा गंद फैला दिया YT पर कि उसने आपको आगे कर दिया, तो इसलिए रिएक्शन आपको देना पड़ गया। अदरवाइज मैं बड़ों को रिएक्शन देती नहीं हूँ, लेकिन जब बड़े गलत हों तो बोलने में क्या बुराई है। क्या बोलते हो गाइज? तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। Subscribe to Diva Mantra and react to Diva as well. Bye bye.